रे मामा, सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच कई सालों से विवाद चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को कई बार जान से मारने की धमकी दी, हमले भी करवाए, जिसके बाद एक्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन उस वक्त सभी के होश उड़ गए जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की सरेआम अक्टूबर 2024 में गोली मारकर हत्या करवा दी। इसके बाद से सलमान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई, यहाँ तक कि सिकंदर का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी कैंसिल कर दिया गया था। अब हाल ही में सलमान ने अपनी इस फिल्म के एक इवेंट के दौरान लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार खुलकर मीडिया के सामने बात की है। उधर एक साधु पकड़ा गया जो पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम को मारने पहुंच गया था। उस साधु के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इन दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान ने कथित तौर पर काले हिरण का शिकार किया था। हालांकि इससे खुद सलमान और उसके पिता सलीम खान ने इनकार कर दिया। इस मामले में सलमान को साल 2006 में जहां सीजीए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी, वहीं जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 7 अप्रैल 2018 को सलमान को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ जमानत दे दी गई थी, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को काला हिरण केस में साल 2016 में बरी कर दिया था। तभी से लॉरेंस बिश्नोई हाथ धोकर सलमान की जान के पीछे पड़ा है। बिश्नोई समाज जानवरों को खासकर काले हिरण की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि सलमान की वजह से पूरा बिश्नोई समाज आहत था। लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान कहा था कि हम सलमान खान को मार डालेंगे, एक बार हम जब एक्शन लेंगे तो सबको पता चल जाएगा। और इसके बाद ही लॉरेंस गैंग की ओर से सलमान को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। कई बार सलमान को मारने लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर भी भेजे, जिस कारण आज सलमान खान को घर से बाहर निकलना हो तो एक बड़े सुरक्षा घेरे में निकलना पड़ता है, क्योंकि जान का खतरा सलमान खुद महसूस कर रहे हैं। तो सिकंदर मूवी के एक इवेंट में जब एक पत्रकार ने सलमान को लॉरेंस से मिल रही धमकी और खतरे के बारे में पूछा तो सलमान ने कहा, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है। कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। मीडिया से उन्होंने कहा, भगवान अल्लाह सब उन पर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है। कभी कभी इतने लोगों को लेकर साथ चलना पड़ता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। जाहिर है कि सलमान अपने परिवार और दोस्तों की चिंता में यह कह रहे होंगे। अब सुनो मामा, गुजरात की सूरत की सीआईडी ने एक साधु के भेष में उस अपराधी को गिरफ्तार किया जो 2 दशक से पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ था। यह कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में से एक अंडरवर्ल्ड डॉन बंटी पांडे और पिप्पी पांडे हैं, जो एक समय दाऊद इब्राहिम को मारने कराची तक गया था, जिसने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान से फिरौती मांगी। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके साधु बनने की कहानी दिलचस्प है। अंडरवर्ल्ड डॉन बंटी पांडे अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में पिछले कई सालों से ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा था, जो पकड़ा गया है। उसके ऊपर हत्या और फिरौती के कई मामले दर्ज है। भारत के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। गुजरात के वापी में आइडियल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मुतूर अहमद कादिर खान के पुत्र अबू बजर खान का 2004 में अपहरण कर लिया गया था। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्किंग के धंधे से जुड़े खान परिवार के बेटे का अपहरण करने के बाद फोन कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन बंटी पांडे के नाम से आए धमकी भरे कॉल के बाद खान परिवार ने 5 करोड़ की पूरी रकम नहीं दी। जब परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो इसी बीच धौलवड क्षेत्र के एक गांव से उद्योगपति के बेटे का लाश मिली थी, लेकिन सिर नहीं मिला। इस मामले में उस वक्त सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने केस की जांच के दौरान संजय की गिरफ्तारी की थी। उसने उद्योगपति के बेटे के कत्ल का खुलासा कर दिया था। इस अपहरण और हत्याकांड में शामिल बाकी सारे लोग पकड़े गए थे, जबकि पिप्पी पांडे पुलिस के गिरबान से बचता रहा। उत्तराखंड के नैनीताल के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई और फिर वियतनाम तक सिक्का जमाने वाला प्रकाश पांडे और पिप्पी पांडे की कहानी दिलचस्प है। रिटायर्ड फौजी का बेटा था पांडे, जिसने स्कूल में मारपीट से सिलसिला शुरू किया तो फिर जिले और प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी तक चला गया। वह जुर्म की दुनिया में भी उतर गया। 90 के दशक में वह मुंबई में छोटा राजन गैंग से जुड़ गया और फिर उसने राजन के इशारे अनगिनत हत्या फिरौती अपहरण की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है वह राजन के इशारे पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम को ठोकने कराची तक पहुंच गया था, लेकिन नाकाम रहा तो फिर लौट आया। इसके बाद उसने राजन से अलग होकर खुद की गैंग बना ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2007 में सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ब्लॉकबस्टर फिल्म
ओम शांति ओम की सफलता के बाद उसने शाहरुख खान से फिरौती मांगी थी। इसके बाद वह वियतनाम में जाकर गैंग चलाने लगा। 2010 में उसे वहां से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। जब वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा की जेल में बंद था, तब जूना अखाड़ा की तरफ से अल्मोड़ा पहुंचे अखाड़े के महंतों ने उसे जिला जेल में दीक्षा दी। इसके साथ ही उसे जूना अखाड़ा के कई मठ आश्रम का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया था और उसे नया नाम दिया गया प्रकाशानंद गिरी, जो अब अपहरण और हत्या के केस में पकड़ा गया है। तो मामा, ये थी दो बड़ी खबरें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।